हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशित चालक की सतह पर बल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चालक जो होता है उसको जब हम आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश है वो चालक के बाह्य पृष्ठ के ऊपर फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है, जिसके लिए हमने पृष्ठ आवेश घनत्व का उपयोग किया था। चालक को जैसे ही हम आवेश देते हैं तो उसमें हम मान लेते हैं कि छोटे छोटे क्या बन गए, बहुत सारे अल्पांश बन गए हैं और इन अल्पांशों के ऊपर एक जैसा ही आवेश होगा। इसका मतलब एक अल्पांश है वो दूसरे अल्पांश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है और इस तरह से पूरे के पूरे पृष्ठ पर अल्पांशों के द्वारा किसी एक अल्पांश के ऊपर जितना प्रतिकर्षण बल लगेगा उन सब का हम सदिश योगफल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास में कुल बल का मान आ जाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल के ऊपर जो लगने वाला परिणामी बल होगा वही क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लें कि ये अपने पास में क्या है, एक चालक गोला है। हमने जैसे ही इसे आवेश दिया तो सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पे। सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ आ गया, इसके सरफेस पे आ गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसका चार्ज है वो तो क्यों है ही, इसके पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना, सिग्मा मान लेते हैं। और चालक के पृष्ठ के बहुत ही पास में एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ P, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेते हैं अंदर की तरफ और वो पॉइंट ले लिया हमने Q, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी EP, वो हमें मालूम है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जबकि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अर्थात EQ होगी, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब यहाँ इस गोलीय चालक को मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे एक तो हमने मान लिया क्षेत्रफल अल्पांश, यहाँ ले लेते हैं छोटा सा, वो है अपना AB भाग, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो बड़ा वाला भाग है इसको मान लिया हमने ACB भाग, ACB भाग, और छोटा अल्पांश मान लिया हमने AB भाग, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस प्रकार से होगी, तो अल्पांश AB जो है उसके कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान लेते हैं हम कितनी है, वो है E1 वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ ही होगी, ठीक है। इसी तरह से जो बड़ा वाला भाग है ACB भाग, उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी E2 वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ ही होगी। यानी कि बिंदु P पर E1 और E2 दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा है वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। इसी प्रकार से अगर हम बिंदु Q पर बात करें जो कि पृष्ठ के अंदर है, गोलीय चालक के अंदर स्थित है, तो ये जो छोटा चालक है इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई E1 और वो हो गई अपनी अल्पांश से दूर की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्शन हम बाहर की तरफ ही लेंगे, पृष्ठ से वो भी लंबवत लेंगे। जबकि E2 डायरेक्शन है बड़े वाले पृष्ठ के कारण से, और बड़ा वाला पृष्ठ है उसका मोस्टली चार्ज इस तरफ है, यानी कि वो हो गया क्या, कहाँ, इस तरफ। तो ये हो गई E2, ठीक है। ये क्या हो गई अपने पास में, E2 हो गई है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अपने पास में बिंदु P पर और बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं किस प्रकार से होंगी, तो मैं लिखता हूँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ मैं P लगा लेता हूँ। EP का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E1 प्लस E2, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया अपना। अच्छा दूसरा बनाते हैं, तो बिंदु Q पर
बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो हो जाएगी EQ बराबर, दोनों की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हैं, इसका मतलब हुआ E1 माइनस E2, एक को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव ले लेते हैं। और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EQ, उसका मान तो कितना होगा, 0 होगा, इसका मतलब E1 माइनस E2 0 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि E1 और E2 आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। और ये वाला जो मान हम अगर इक्वेशन 1 में रख लें तो इक्वेशन 1 से ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E1 की जगह भी E2 ही रख देता हूँ, तो E2 की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी, 2 E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी और वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो विद्युत बल निकाल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप देखो कि जो अपने पास में चालक का एक भाग है ACB बड़ा वाला जो भाग है, उसके कारण से अल्पांश AB पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपने पास में क्या आ रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है। तो अल्पांश AB पर आवेश की मात्रा DQ मान लें, अल्पांश AB पर आवेश DQ पर बल हमें चाहिए। तो बल क्या होता है, बल होता है DF इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना आवेश। ठीक है, E2 इंटू DQ, मान रख देते हैं हम E2 का ये वाला, तो अपने पास ये बन गया DF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। अब DQ की वैल्यू है वो हम पृष्ठ आवेश घनत्व से लिख सकते हैं, तो पृष्ठ आवेश घनत्व है और वो अपने पास क्या है, वो है सिग्मा इक्वल टू DQ अपॉन DS। तो इसका मतलब यहाँ से DQ कितना हो गया, वो हो गया सिग्मा इंटू DS हो गया। ठीक है, तो सिग्मा इंटू DS है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये बन गया DF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू DS। तो DF बन गया अपने पास सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ठीक है, तो ये अपने पास में DF जो बल DQ आवेश के कारण से छोटे वाले अल्पांश पे लग रहा है उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो टोटल मान हमें निकालना है। तो देखो क्या हुआ, हम तो अपने पास वैल्यू आ गई, वो क्या, DF बराबर है सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट DS के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू रखें तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा इसी का, E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ये वाला मान हम यहाँ रख देते हैं तो स्क्वायर में आ जाएगा क्या, DF बराबर एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ठीक है, इसमें से एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या, वो बचा DF बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर DS। ठीक है, तो एक हो गया ये अल्पांश पे लगने वाले बल के लिए इक्वेशन। इससे पहले हमने इसको भी एक नंबर दिया था पिछले पेज पर, वो था 4 नंबर।
ठीक है, दोनों इक्वेशन है वो df को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग टर्म्स में। ये सिग्मा में है तो ये वाला एप्सिलॉन नॉट में है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, टोटल बल का मान निकाल दें, और कुल बल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। कुल बल हो गया F इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ df, क्लोज इंटीग्रल है, टोटल सरफेस के लिए s भी लगा देता हूँ। तो ये हो गया F इक्वल टू इंटीग्रल df की वैल्यू कितनी है अपने पास, df की वैल्यू है, पहले ये लिखता हूँ, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, ठीक है। और अगर सेकेंड वाली लिखते हैं तो फिर हो जाएगा F बराबर इंटीग्रल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds, ठीक है। दो इक्वेशन हमने टोटल फोर्स के लिए बना ली, 6 और 7, है ना। अब हम बात करने वाले हैं दाब के बारे में। तो देखो, विद्युत दाब की बात करें, विद्युत दाब, तो विद्युत दाब क्या है, तो किसी भी आवेशित चालक की सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल उस पृष्ठ का क्या होता है, विद्युत दाब होता है। तो दाब हो गया क्या अपने पास में, dF अपॉन ds, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर टोटल लगने वाला जो बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दाब के, ठीक है। तो यहाँ से dF अपॉन ds की वैल्यू हम बना सकते हैं, जैसे इसी में से dF अपॉन ds इसे हम नीचे ले लेते हैं, या ds से डिवाइड कर दीजिए आप, है ना। तो दोनों इक्वेशन से अपने पास में क्या बन गया, ये बन गया P इक्वल टू, पहली इक्वेशन से मैं लिखता हूँ तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसी तरह से अगर इक्वेशन 5 से हम लिखते हैं तो वो बन जाएगा P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में इक्वेशन 8 और ये इक्वेशन 9 जो कि किसके लिए बने हैं, विद्युत दाब के लिए बने, ठीक है। ओके, थैंक यू।